तो एकादशी माना एक और एक, माना एक की याद के आधार पर हमारी एक रस स्थिति और एक की याद में सदा मगन। एक रस स्थिति, ये वंडरफुल पोजीशन है जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। ये व्रत हमें पक्का करना है एक की याद के आधार पर एक रस स्थिति। क्या है ये एक रस स्थिति? एक रस स्थिति माना निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय में समान, परमात्मा की याद के आधार पर। और इस व्रत के आधार पर क्या होने वाला है कि पिता परमात्मा की श्रीमत और इस शक्तिशाली व्रत के आधार पर मैं विष्णु जी की दुनिया में जाने लायक बन सकता हूँ। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मुझ पर बरसती है, धन धान्य से मैं संपन्न हो सकता हूँ, मुझे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम सभी जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको माँ लक्ष्मी के यादगार स्वरूप, जिनको रमा के रूप में भी याद किया जाता है, उनके नाम से ये विशेष एकादशी का व्रत विशेष रूप से रखा जाता है। तो एकादशी माना एक और एक माना एक पिता परमात्मा की याद से एक रस स्थिति और एक की याद में मगन। एक रस स्थिति और एक की याद में मगन, ये विशेष व्रत मुझे पक्का करना है। और अगर इसकी मान्यताओं के बारे में देखें तो ऐसा गायन है, इस व्रत को रखने से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और जिसके आधार पर हम विष्णु लोक में जाने लायक बन सकते हैं। तो विशेष रहस्य है इसमें। और जो इस व्रत को करते हैं, साथ साथ इस व्रत से संबंधित जो कथा है उस कथा को भी सुनने का महत्व है। तो वंडरफुल बात है जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। सभी व्रतों में विशेष एकादशी का जो व्रत है, तो एकादशी माना एक और एक, माना एक की याद के आधार पर हमारी एक रस स्थिति और एक की याद में सदा मगन। एक रस स्थिति, ये वंडरफुल पोजीशन है जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। ये व्रत हमें पक्का करना है एक की याद के आधार पर एक रस स्थिति। क्या है ये एक रस स्थिति? एक रस स्थिति माना निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय में समान, परमात्मा की याद के आधार पर। कैसे हो सकता है ये? अभी हम देखते हैं कोई मेरी निंदा करता है तो मेरी बैटरी डाउन हो जाती है, मैं मानसिक लेवल पर अपने आप को नीचा महसूस करता हूँ। लेकिन कोई मेरी बड़ाई करता है तो मेरे पैर जमीन पर नहीं लगते। दोनों ही स्थितियों में मेरी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होती है। तो ऐसे में पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, आपको अब पिता परमात्मा की याद के आधार पर एक रस स्थिति बनानी है। निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय में समान, क्योंकि ये सारी जो बातें आ रही हैं ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए बातें आ रही हैं। जब ये नॉलेज मेरी बुद्धि में रहती है तो मैं इन सब बातों से विचलित नहीं होता हूँ, अपने कार्य व्यवहार को सुचारू रूप से कर सकता हूँ। तो अब मुझे ये व्रत पक्का करना है कि परमात्मा की याद की शक्तियों के आधार पर मैं सदा अपनी एक रस स्थिति बना के रखूँ। और इस व्रत के आधार पर क्या होने वाला है कि पिता परमात्मा की श्रीमत और इस शक्तिशाली व्रत के आधार पर मैं विष्णु जी की दुनिया में जाने लायक बन सकता हूँ। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मुझ पर बरसती है, धन धान्य से मैं संपन्न हो सकता हूँ, मुझे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो एक की याद और एक रस स्थिति, यह हलचल ना हो, बातें मुझे हलचल में ना लाएं। कई भाई बहने कहते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। पिता परमात्मा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। साथ साथ कथा सुनने का जो महत्व है, तो कथाएं जो भी हमें सुनाई गई हैं
वो हमें एक विशेष मार्गदर्शन देने के लिए कि अगर आप ये व्रत रखेंगे तो ये प्राप्ति होने वाली है, ये कार्य करेंगे तो ये प्राप्ति होने वाली है। तो व्रत माना दृढ़ संकल्प, मैं एक का हूँ, एक की याद के आधार पर एक रस स्थिति। और इस एक रस स्थिति के आधार पर जब मेरी स्थिति विचलित नहीं होती, मैं हर स्थिति में यथार्थ निर्णय ले सकता हूँ, जिसके आधार पर मुझे यथार्थ प्राप्तियाँ हो सकती है। ये पिता परमात्मा विशेष कनेक्शन हमें बता रहे हैं। हमारी स्थिति के आधार पर जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसी प्राप्ति। तो ये विशेष कथा का महत्व है। तो इस रहस्य को जानते हुए आप सभी को यह हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आएँ, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सब रहस्य हमें समझा रहे हैं। एक एक बात क्लियर करके पिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं, वो परम शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहे हैं। तो किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर समझें। अनेक भाई बहनें अपना जीवन बना रहे हैं, आप भी आइए, आप भी इसका लाभ लीजिए। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप आगे आने वाले फेस्टिवल दिनों में भरपूर लाभ की प्राप्ति आपको हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठे मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, सदा उस एक पिता परमात्मा की याद की छत्र छाया में, उसकी याद में मगन, उस एक की याद के आधार पर सदा एक रस स्थिति, सर्व परिस्थितियों में मेरी एक रस स्थिति। कोई भी बात मुझे विचलित नहीं कर सकती है। मैं सदा परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न हूं। तो देखें स्वयं की विशेष शक्तिशाली स्थिति को। मैं आत्मा परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान। ओम शांति।